देखो इंडोल एल्कलॉइड्स में हमारे पास दो ड्रग हमने कर लिए हैं, एक तो अर्गोट कर लिया है और दूसरा क्या कर लिया, रवोल्फिया कर लिया। तो अभी जो अपने पास रहता है, क्या रहता है, फाइसोस्टिग्मा, नक्स वोमिका और विनका। ठीक है, पहले आप लिखो नक्स वोमिका, पहले हेडिंग डालो नक्स वोमिका। नक्स वोमिका नहीं, पहले आप वो डालो, फाइसोस्टिग्मा डालो, फाइसोस्टिग्मा, फाइसोस्टिग्मा। फाइसोस्टिग्मा का फेमस नेम क्या है, क्या बताया था मैंने, फेमस नेम या फिर सिनोनिम क्या बोलते हैं, ओडियल बीन और कैलाबार बीन। क्या बोलते हैं, ओडियल बीन और कैलाबार बीन। ठीक है, और बायोलॉजिकल सोर्स, बायोलॉजिकल सोर्स में लिखो कहां से मिलता है हमें, फाइसोस्टिग्मा, सॉरी फाइसोस्टिग्मीन कहां से मिलता है, फाइसोस्टिग्मीन किससे मिलता है, ड्राइड राइप, ड्राइड राइप सीड्स ऑफ, ड्राइड राइप सीड्स ऑफ फाइसोस्टिग्मा वेनेनोसम। क्या वैरायटी का क्या नाम है, फाइसोस्टिग्मा वेनेनोसम, फाइसोस्टिग्मा वेनेनोसम। ठीक है, फाइसोस्टिग्मा वेनेनोसम। इसकी फैमिली क्या है, फैमिली लर्न कर लो आप, फैमिली है इसकी, पता है किसी को, फैमिली है लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी। ठीक है, फैमिली होगी लेग्यूमिनेसी। और इसमें एक लाइन और डालो जो मैंने बाकी अर्कोट में लिखवा है ना, इट शुड कंटेन नॉट लेस देन करके। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी लिख लो, इसमें लिख लो जो मेन वैरायटी है, स्टैंडर्ड वैरायटी है कौन सी, फाइसोस्टिग्मा वेनेनोसम, उसमें जो फाइसोस्टिग्मीन का कंटेंट है इट शुड नॉट बी लेस देन 0.15%। ठीक है, इट शुड नॉट बी लेस देन, यहां लिखना, it contains not less than 0.15% of फाइसोस्टिग्मीन। देखो जो मेन केमिकल कांस्टेंट है वो अपने पास फाइसोस्टिग्मीन है। ठीक है, इससे हमें रूबिसरीन भी मिलता है। बेसिकली रूबिसरीन जो मिलता है हमें वो फाइसोस्टिग्मीन के ऑक्सीडेशन से मिलता है। ठीक है, फाइसोस्टिग्मीन भी मिलता है, रूबिसरीन भी मिलता है और फाइसोवेनिन भी मिलता है। क्लियर है, इसमें डालो मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने मैक्रो और माइक्रो पढ़े हैं ना उसमें रवोल्फिया में, तो इसमें डालो मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो मैक्रोस्कोपी में आप क्या याद रखोगे, कलर चेंज कर देते हैं। देखो जो इसमें जो सीड्स होते हैं ना, जो सीड्स होते हैं, सीड्स आर फ्लैटेंड। सीड्स कैसे होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं। और
सीड्स बोल लो या फिर बीन्स बोल लो, बोथ आर सेम थिंग्स। सीड्स बोल लो या फिर बीन्स बोल लो। सीड्स आर फ्लैटेंड एंड रेनिफॉर्म इन शेप। शेप कौन सी होती है? शेप होती है रेनिफॉर्म एंड रेनिफॉर्म इन शेप। देखो रेनिफॉर्म का मतलब होता है, आपने रीनल वर्ड सुना है ना? रीनल, रीनल किसको इंडिकेट करता है, किसको डिनोट करता है रीनल वर्ड? किडनी को। हाँ जी। तो देखो रीनल से ही याद रखना, जो ये सीड्स होती है ना फाइटोस्टिग्मा वेनेनोसम की, ये इसकी शेप कैसी होती है? किडनी शेप, किडनी की तरह शेप होती है। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं रेनिफॉर्म। रेनिफॉर्म का मतलब ये है शेप लाइक, जैसे आपने वो बीन्स देखे हैं ना, राजमा बीन्स जो होते हैं, उसकी तरह इसकी शेप होती है। सो शेप लाइक किडनी। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स में एक पॉइंट और लिख लो, बस एक पॉइंट लिख लो, द टेस्टा ऑफ द सीड। देखो हेड को हम क्या बोलते हैं? टेस्टा। तो लिखो टेस्टा, इसको यहां डाल लो हेड। हेड ऑफ द सीड, हेड ऑफ द सीड इज ग्रूव्ड हीलियम। ग्रूव्ड हीलियम। क्लियर है? देखो ग्रूव्ड हीलियम मैं बता देता हूं बेसिकली। देखो लेट सपोज ये आपका किडनी बीन्स है, किडनी बीन्स नहीं बोलेंगे, किडनी बीन्स तो राजमा होता है। ये आपका फाइटोस्टिग्मा वेनेनोसम का सीड है। ठीक है, अब ग्रूव्ड हीलियम का मतलब क्या है? देखो हीलियम का मतलब होता है कि जो ये पॉइंट है ना, ऐसे ये सीड पे कुछ स्कार्स होंगे। स्कार्स तो पता है आपको, दाग। ठीक है, ऐसे कुछ स्कार्स होंगे सीड पे। तो एक जहां से वो पॉइंट मतलब निकल रहे होंगे, तो जो पॉइंट होता है जहां से वो निकल रहे हैं, उस पॉइंट को हम हीलियम कहते हैं। ठीक है, और वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो क्या मार्क कर रहा है? वो मार्क कर रहा है कि जो सीड वेसल्स थी ना, उसमें वो यहां से कनेक्टेड था। सीड वेसल्स में जो आपका ये बीन्स है, ये कहां से कनेक्टेड था? उस हीलियम से कनेक्टेड था। तो हीलियम का मतलब ही क्या होता है? हीलियम का मतलब होता है ऐसे स्कार्स जहां से निकल रहे हैं, वो पॉइंट वो क्या मार्क करेगा कि यहां से सीड वेसल्स में कनेक्ट था। सीड वेसल्स में हमारा जो सीड है वो इस पॉइंट से कनेक्ट था, उसी को हम हीलियम कहते हैं। ठीक, ग्रूव्ड का मतलब होता है लॉन्ग नैरो कट। ठीक है, ग्रूव्ड का मतलब क्या होता है? इस पे कुछ कट्स होते हैं, लंबे लंबे ऐसे। ठीक है, इस पे लिख लो यहाँ पे लॉन्ग नैरो कट्स। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। और हीलियम मैंने बता दिया है कि ऐसे कुछ स्कार्स जहां से वो स्कार्स निकल रहे हैं, और वो पॉइंट जहां से निकल रहे हैं वो पॉइंट क्या मार्क करेगा? वो पॉइंट मार्क करेगा कि यहां से जो सीड है वो कनेक्टेड था किसमें? सीड वेसल्स में। तो जो हेड है, यही लिखा हुआ है, टेस्टा ऑफ द सीड इज ग्रूव्ड हीलियम। ठीक है, जो हेड है, हेड को हम टेस्टा बोलते हैं, वो कैसा है? ग्रूव्ड हीलियम है। समझ आ गया? चलो आगे लिखो आप केमिकल कांस्टेंट्स। इसमें हमें माइक्रोस्कोपी नहीं पढ़नी है, छोटी छोटी हम 3 ऑर्डर्स। ठीक है, केमिकल कांस्टेंट्स लिखो नेक्स्ट पेज पे। आगे लिखो केमिकल कांस्टेंट्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्या मिलता है? सबसे चीफ केमिकल कांस्टेंट क्या है इसमें? सबसे चीफ केमिकल कांस्टेंट कौन सा है? फाइसोस्टिग्मीन। ठीक है, सो फाइसोस्टिग्मीन मिलता है एक तो हमें, फाइसोस्टिग्मीन। ठीक है, याद रखना फाइसोस्टिग्मीन को हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज एसेरीन। हम इसको और क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो
नोन एज एसेरीन। क्या बोलते हैं? एसेरीन, ESERIN। क्लियर है? अब देखो, जब फाइसोस्टिग्मा की हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। व्हेन वी ऑक्सीडाइज द फाइसोस्टिग्मा, जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ऑक्सीडेशन के बाद जो फाइसोस्टिग्मीन होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर कंपाउंड में, जिसको हम क्या बोलते हैं? रूबेसरीन। तो ये लिखो, आफ्टर ऑक्सीडेशन फाइसोस्टिग्मीन, आफ्टर ऑक्सीडेशन फाइसोस्टिग्मीन is converted into red color compound, called, क्या बोलते हैं हम उसको? रूबेसरीन। बस देखो, जो एसेरीन है ना, इसके आगे आपको रुब लगाना है। क्या लगाना है? RUB। बाकी सारा सेम, एसेरीन। ये लर्न कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप रेड कलर कैसे लर्न करोगे? देखो, रेड कलर भी याद हो जाएगा। यहाँ पे आपको R दिख रहा है ना, यहाँ पे भी R है। ठीक है? फाइसोस्टिग्मीन की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड कलर कंपाउंड में, जिसको हम क्या बोलते हैं? रूबेसरीन। और फाइसोस्टिग्मीन को और क्या बोलते हैं? एसेरीन। बस आपको ये लर्न करना है। तो इसमें डालो बेसिक रिंग प्रेजेंट इन फाइसोस्टिग्मीन इज, देखो फाइसोस्टिग्मीन में कौन सी होती है बेसिक रिंग? इंडोल होती है ना। एक कंपाउंड और मिलता है हमें फाइसोस्टिग्मा वेनेनोसम से, जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइसोवेनिन। ठीक है? हम क्या बोलते हैं? फाइसोवेनिन। अब देखो, बेसिक रिंग इसमें भी इंडोल ही प्रेजेंट होती है। बेसिक रिंग फाइसोवेनिन में भी इंडोल प्रेजेंट है, लेकिन डिफरेंस है उनके साथ में, इन दोनों के साथ में जो अटैच है रिंग। अब आप मेरे को पहले ये बताओ कि इंडोल जो रिंग होती है वो कौन सी दो रिंग से मिलके बनी हुई है? पायरोल। ठीक है? तो ये देखो, याद करना आपको। देखो, इंडोल में दो रिंग होती हैं। इंडोल दो रिंग से बनी होती है। इंडोल रिंग जो होती है वो दो रिंग से बनी होती है। एक तो होती है इसमें बेंजीन, दो रिंग एक साथ अटैच होती है। एक होती है बेंजीन और दूसरी होती है कौन सी? पायरोल। पायरोल होता है 5 मेंबर्ड रिंग में एक नाइट्रोजन हो। ठीक है? 5 कार्बन मेंबर्ड रिंग में एक नाइट्रोजन और सेचुरेटेड डबल बॉन्ड, सॉरी अनसेचुरेटेड रिंग हो, मतलब डबल बॉन्ड हो दो। तो हम इसको क्या बोलते हैं? ये तो पता है आपको। दिस इज बेंजीन और दिस इज पायरोल। इंडोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेंजीन प्लस में ये क्या है? पायरोल। ठीक है? ये देखो, यहां पे एक बॉन्ड शो कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे बॉन्ड नहीं है, ये पायरोल ही है। ये बॉन्ड यहाँ पे रोटेट करते रहते हैं ना, तो यहाँ पे आता रहता है, रेजोनेंस में रहते हैं ना बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे। ठीक है? तो अब ये बॉन्ड यहां पे आ गया। क्लियर है? तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड कॉमन है अब, तो ये पायरोल है। अब और इसमें भी कौन सी है बेसिक रिंग अपने पास? बेसिक रिंग है इंडोल ही है। अब डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि बेसिक रिंग के साथ, इंडोल रिंग के साथ यहां पे कौन सी रिंग अटैच है, और यहां पे फाइसोवेनिन में इंडोल रिंग के साथ कौन सी रिंग अटैच है। तो आपको क्या लर्न करना है
कि इंडोल में वो सॉरी फाइसोस्टिगमीन में इंडोल रिंग के साथ में यहाँ पे पायरोलीन रिंग प्रेजेंट है। कौन सी? पायरोलीन। और यहाँ पे फ्यूरॉन रिंग प्रेजेंट है, फ्यूरॉन। ठीक है, ये लर्न करना है आपको, फ्यूरॉन। क्लियर हुआ? इसको लिख लो यहाँ पे, ये हो गई अपनी कौन सी रिंग? पायरोलीन, पायरोलीन, पायरोलीन। और ये हो गई अपनी फ्यूरॉन। ठीक है, नेक्स्ट है यूजेस। नेक्स्ट क्या है? यूजेस ऑफ फाइसोस्टिगमीन। आपको पता है ना वहां पे एसिटाइल कोएंजाइम से क्या बनता है? चलो ये सब हम फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, अभी नहीं बता रहा मैं, ठीक है? नहीं फिर ये हमका लेक्चर लंबा हो जाएगा। क्लियर हुआ? आपको बस ये याद रखना है कि फाइसोस्टिगमीन और रिवास्टिगमीन, नियोस्टिगमीन, ये सारे क्या हैं? ये हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हैं। ठीक है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हैं। और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये भी लिख लो। चलो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये इनहिबिट करते हैं या फिर ब्लॉक करते हैं किसको? एंटीकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को। क्यों? क्योंकि एंटीकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम प्रेजेंट होता है न्यूरॉन्स के पास में, वो डिग्रेड करता रहता है। ठीक है, मैं एक बार ये स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। जैसे देखो यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है? एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है, बट यहाँ पे कौन बैठा है? कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम। ठीक है, यहाँ पे कौन बैठा है? कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम। ये इसको तोड़ता रहता है, खाता रहता है, ऐसे याद करो। कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम, कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम। तो ये जो ड्रग्स हैं ये कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं। अब देखो ये डिग्रेड नहीं होंगी एसिटाइल कोलिन, तो ऑब्वियस सी बात है ये अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाएंगी, मस्करेनिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाएंगी। क्लियर है? बस इसलिए हम इनको कोलिनर्जिक एगोनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, हम एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ा रहे हैं, किससे? विद द हेल्प ऑफ इनहिबिटिंग दी कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम। क्लियर हो गया? तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख लेना। इट दीज ड्रग्स इट इनहिबिट्स कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम। ठीक है, कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। अच्छा, अब यूज कहाँ कहाँ करते हैं? हम इनको यूज कहाँ कहाँ करते हैं? फाइसोस्टिगमीन को, जो फाइसोस्टिगमीन के मेन यूज है वो हम यूज करते हैं किसमें? एक तो हम इसको यूज करते हैं कोबरा टॉक्सिन में। ठीक है, माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ। यूज्ड इन कोबरा टॉक्सिन। ठीक है, किसमें यूज करते हैं? कोबरा बाइट बोल लो या कोबरा टॉक्सिन बोल लो। कोबरा बाइट में और बाइट, कोबरा बाइट में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो कोबरा बाइट होती है ना, जो टॉक्सिन होता है वो क्या करता है? वो एम रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है जाके, बिकॉज कोबरा टॉक्सिन ब्लॉक्स दी एनएम रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। क्लियर है? तो ये ड्रग्स ओनली कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं कोबरा टॉक्सिन में? फाइसोस्टिगमीन जो है ना अपने पास, फाइसोस्टिगमीन और रिवास्टिगमीन, ये लिख लो। फाइसोस्टिगमीन और रिवास्टिगमीन, ये दोनों कौन सी, इनका नेचर क्या है? ये लिपिड सोल्यूबल है। ये क्या है? लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स। और वाटर सोल्यूबल ड्रग्स कौन सी हैं? दो बची ना, नियोस्टिगमीन
नियोस्टिग्मीन और पायरिडोस्टिग्मीन। ये दोनों कैसे हैं, वाटर सॉल्युबल हैं, ठीक है, दीज आर वाटर सॉल्युबल ड्रग्स। अब पता है क्या है, हम नियोस्टिग्मीन और पायरिडोस्टिग्मीन को यूज करते हैं कोबरा टॉक्सिन में। किसको, इन दोनों को यूज करते हैं, नियोस्टिग्मीन को और पायरिडोस्टिग्मीन को। क्यों, क्योंकि इनका डायरेक्ट एक्शन होता है किस पे, इनका डायरेक्ट एक्शन होता है एनएम रिसेप्टर पे। क्यों, अगर हम लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स देंगे तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, लेट एक्शन शो करती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, लेट एक्शन शो करती हैं लिपिड सोल्यूबल। लेकिन वाटर सोल्यूबल ड्रग्स सडन एक्शन शो करती हैं, ठीक है। सो याद रखना, हम फाइसोस्टिग्मीन और रिवास्टिग्मीन यूज नहीं करते। वी डोंट यूज रिवास्टिग्मीन एंड फाइसोस्टिग्मीन इन कोबरा टॉक्सिन या कोबरा बाइट। वी डोंट यूज रिवास्टिग्मीन एंड फाइसोस्टिग्मीन इन कोबरा बाइट बिकॉज डायरेक्ट एक्शन नहीं है, ठीक है, बिकॉज नॉट डायरेक्ट एक्शन, नॉट डायरेक्ट। अच्छा, जो मैं ये बात कर रहा हूं डायरेक्ट एक्शन पता है किस चीज पे डायरेक्ट एक्शन, बिकॉज नॉट डायरेक्ट एक्शन ऑन एनएम रिसेप्टर। क्लियर है, एनएम रिसेप्टर। अच्छा, आगे हम फाइसोस्टिग्मीन को और किस में यूज करते हैं, देखो ये पायरिडोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन एक डिजीज में और यूज होते हैं, किसमें, मस्थेनिया ग्रेविस, सुनी होगी, यूज्ड इन, यस सर। हाँ, मस्थेनिया ग्रेविस also used in test of myasthenia gravis। ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस। लेकिन हम उनके ट्रीटमेंट में इन दोनों को यूज करते हैं, रिवास्टिग्मीन और फाइसोस्टिग्मीन को, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट चाहिए। जो मस्कुलर वीकनेस है उसको हमें लॉन्ग टर्म ट्रीट करना है, क्योंकि ये दोनों क्या है, वाटर सॉल्युबल है। ये देंगे, अगर हम इनका यूज करेंगे तो इफेक्ट भी जल्दी आएगा लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए आएगा, ठीक है। तो अगर हमें चेक करना है कि जो माइस्थेनिया ग्रेविस है, जो मस्कुलर वीकनेस है, वो माइस्थेनिया ग्रेविस की वजह से या कोई और रीजन की वजह से, तो इसलिए हम टेस्ट में इन दोनों को यूज करते हैं, क्योंकि इनका सडन एक्शन आता है। लेकिन ट्रीटमेंट में हम कौन सी यूज करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस में लिपिड सोल्यूबल्स, ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस में हम लिपिड सोल्यूबल का यूज करते हैं। क्लियर हुआ ये वैसे यहाँ का कंटेंट नहीं था, मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। ये सारा फार्माकोलॉजी में पढ़ना था हमें, ठीक है। आगे लिखो सेकंड पॉइंट, यूज्ड इन, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, यूज्ड इन पॉइजनिंग। हम फाइसोस्टिग्मीन को किस में यूज करते हैं, पॉइजनिंग में यूज करते हैं। किसकी पॉइजनिंग, एट्रोपिन की, हाँ, एट्रोपिन की। एज अ एंटीडोट यूज करते हैं हम फाइसोस्टिग्मीन को। और किसकी, और पता है, फाइसोस्टिग्मीन यूज्ड एज अ एंटीडोट, ये लिख लो, यूज्ड एज अ एंटीडोट। पहला लिखो, एंटीडोट इन एट्रोपिन, और क्या लिखोगे, एट्रोपिन, और एट्रोपिन कहां से मिलता है, बेलाडोना से। तो हम बेलाडोना की पॉइजनिंग में भी किसको यूज करेंगे, फाइसोस्टिग्मीन को, ठीक है, बेलाडोना पॉइजनिंग में और
एट्रोपिन पॉइजनिंग में, और सेकंड वन ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट पॉइजनिंग में, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट पॉइजनिंग में भी हम फाइसोस्टिगमीन को यूज करेंगे। क्लियर हुआ? ये यूजेस लर्न कर लेना बस, इसमें यूजेस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ड्रग डालो, नक्स वोमिका। नक्स वोमिका, देखो नक्स वोमिका को फेमस नेम मैंने आपको बताया था, जल्दी जल्दी लिखो। फेमस नेम क्या है इसका? फेमस नेम है क्रोफिग सीड्स, क्रोफिग सीड्स, ठीक है। तो सिनोनिम हो रहा है इसका सेमिन स्ट्राइचनी, क्या बोलते हैं? सेमिन स्ट्राइचनी भी बोलते हैं, STRYCH स्ट्राइचनी ऐसे करके, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं जहां भी आपको स्ट्राइचनेस वर्ड मिल जाए ना, कौन सा वर्ड? स्ट्राइचनेस, STRYNOS स्ट्राइचनस, इस OUS स्ट्राइचनस, इसका मतलब ही होता है कि ये पॉइजन है, ठीक है। स्ट्राइचनेस का मतलब ही होता है कि पॉइजन, ठीक है। तो स्ट्राइचनेस अगर आपको कहीं भी दिखे तो आप आंख बंद करके किसको टिक लगाओगे? नक्स वोमिका को, सिंपल है, ठीक है। स्ट्राइचनेस किसको इंडिकेट कर रहा है? नक्स वोमिका को। तो इसका वो लिखो आप पहले, फैमिली बायोलॉजिकल सोर्स लिखो, बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? कहां से मिलता है हमें ये, और कौन सी वैरायटी से मिलता है? लिखो ड्राइड राइप सीड्स ऑफ स्ट्राइचनस, STRYCHNOS स्ट्राइचनस, ये स्पेलिंग है स्ट्राइचनस की, ठीक है। H आता है यहाँ पे, HNOS, यू नहीं आएगा। स्ट्राइचनस नक्स वोमिका, ठीक है, यहां से मिलता है ये वैरायटी, याद रखना। स्ट्राइचनस नक्स वोमिका से मिलता है और सीड से मिलता है, ठीक है। कौन से पार्ट से मिलता है? पार्ट कौन सा यूज कर रहे हैं? सीड। फैमिली क्या है? फैमिली है, फैमिली लर्न कैसे करोगे? देखो ट्रिक लिख लो छोटी सी यहाँ पे। आपने मूवी देखी है वोल्वरीन? वोल्वरीन मूवी देखी है? वोल्वरीन जिसमें वो आगे कील से निकाल के रखता है अपने हैंड्स में, तो वोल्वरीन से याद रखना आप। उसमें वोल्वरीन का नाम क्या होता है? लोगन नाम होता है उसका, ठीक है। मूवी में उसका नाम क्या होता है? लोगन नाम होता है, लोगन। सो उससे याद रखना आप, स्ट्राइक 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 करता था वोल्वरीन, ठीक है। कैसे लर्न करोगे? फैमिली की ट्रिक बता रहा हूं मैं। स्ट्राइक करता था वोल्वरीन, और नेम क्या था वोल्वरीन का? लोगन, ठीक है। लोगन नाम होता है उसका उस मूवी में। बहुत सारे पार्ट्स हैं उस मूवी के, हॉलीवुड मूवी है ये वोल्वरीन, ठीक है। तो फैमिली क्या याद रखोगे? स्ट्राइक से क्या याद रखना है आपको? स्ट्राइचनस, मतलब नक्स वोमिका, ठीक है। STRYCHNOS स्ट्राइचनस। और लोगन से क्या लर्न करना है? फैमिली। फैमिली क्या है? लोगेनेसी। फैमिली क्या है? लोगेनेसी, LOGANIACEAE, लोगेनेसी, ठीक है। एक लाइन और लिखो, नक्स वोमिका, ठीक है, इस पर इंपॉर्टेंट डाल लेना। नक्स वोमिका कंटेन्स अ ग्लाइकोसाइड। नक्स वोमिका में एक ग्लाइकोसाइड पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइड
कोल्ड एज क्या बोलते हैं, लोगेनिन। ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहीं करा रहा हूं क्योंकि लोगन से आपको लर्न हो जाएगा ये। लोगेनिन ग्लाइकोसाइड पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लोगेनिन। अच्छा, ग्लाइकोसाइड क्या होता है? ग्लाइकोसाइड पता है आपको? ग्लाइकोसाइड्स में दो पार्ट्स होते, मतलब दो। यस सर, हाँ ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन। हाँ, एक तो होता है ग्लाइकन पार्ट और एक होता है ए ग्लाइकन पार्ट। ग्लाइकन पार्ट कौन सी होती है? शुगर होती है ग्लाइकन, कोई भी शुगर। क्लियर है? और ये ए ग्लाइकन मीन्स नॉन शुगर। एक होती है एक शुगर और दूसरी होती है नॉन शुगर। ये दोनों नॉन शुगर, ठीक है, दोनों अटैच होती है। आगे चलो इसके मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे। मैक्रोस्कोपिक, एक सेकेंड, आगे लिखो मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। मैक्रो में आप क्या लर्न करोगे? एक तो देखो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस लिख लो। एक तो कलर लर्न करना है। कलर क्या होता है सीड का? कलर होता है ब्राउनिश ग्रीन। ठीक है, कलर ऑफ द सीड इज ब्राउनिश ग्रीन, ब्राउनिश ग्रीन। और जो सीड है, ठीक है, उसका जो सरफेस होता है उस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो उसको क्या करते हैं? एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्राइकोम्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्राइकोम्स, smooth surface, due to presence of trichomes, it provides provide smooth surface of the seed, smooth surface to the seed। ठीक है, टू दी सीड्स। देखो ट्राइकोम्स बता देता हूं मैं आपको। ट्राइकोम्स क्या होते हैं? ट्राइकोम्स क्या होते हैं? लेट सपोज ये सीड है, तो आपने देखा होगा छोटे छोटे हेयर से प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हीं को हम ट्राइकोम्स कहते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? ये पैथोजन के अटैक से या फिर इन्वायरमेंटल अटैक से प्रोटेक्ट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम होता है इनका, ट्राइकोम्स का। छोटे छोटे हेयर से प्रेजेंट होते हैं ऐसे ऐसे, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ट्राइकोम्स। तो इसके वजह से सीड्स पे क्या प्रेजेंट है? ट्राइकोम्स प्रेजेंट है, जो उस क्या बोलते हैं, सीड के सरफेस को एक स्मूथ टेक्सचर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, बस ये मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जस्ट रिमेम्बर, थोड़ा सा याद कर लेना। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इंपॉर्टेंट है। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो इसको हमने ट्रिक से पढ़ना है। ट्रिक क्या होगी? पहले ट्रिक लिखो। ट्रिक होगी, पहले एक स्टोरी सुन लो। देखो स्टोरी क्या है? देखो नक्स थी, ठीक है, एक लड़की थी जिसका क्या नाम था? नक्स। और उसकी एक फ्रेंड थी, उसका क्या नाम था? वोमिका। तो अब एक स्टोरी है नक्स की और वोमिका की। क्या स्टोरी है कि एक बार नक्स क्या कर रही थी? वोमिका के सर में ऑयल लगा रही थी। क्लियर है? और कैसे मतलब कब लगा रही थी? अंधेरे में लगा रही थी, ये याद रखना। नक्स अंधेरे में वोमिका के सर पर ऑयल लगा रही थी। ठीक है,
वोमिका उठी, उसने चलना शुरू किया और वो गिर गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि अंधेरा हो रहा था ना। तो नक्स वोमिका के सर पर ऑयल लगा रही थी, अंधेरे में ऑयल लगा रही थी। ऑयल लगाना कंप्लीट हुआ तो नक्स वोमिका उठी, वोमिका चलने लगी, वो गिर गई अंधेरे की वजह से। तो उसका लेग जो था वो क्या हो गया? कोलैप्स हो गया। ठीक है, लेग क्या हो गया? कोलैप्स हो गया। अब लेग कोलैप्स हुआ तो उसको बचाने के लिए कौन आया? उसको बचाने के लिए अल्लू अर्जुन आया। अल्लू अर्जुन तो पता होगा आपको, टॉलीवुड का फेमस, जिसकी अभी पुष्पा मूवी आई थी। तो उसको बचाने के लिए कौन आया? अल्लू अर्जुन आया। वो गिरी क्यों थी? क्योंकि उस पर टॉर्च नहीं थी। ठीक है, बस ये स्टोरी है अपनी। हमने नक्स वोमिका को 2 कैरेक्टर में ब्रेक कर दिया है। नक्स वोमिका जो अपने पास है, इसको मैंने 2 कैरेक्टर बना दिए, एक है नक्स और दूसरी है अपने पास वोमिका। ठीक है, तो ट्रिक क्या होगी? ट्रिक लिखो, नक्स अंधेरे में, ठीक है, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, नक्स अंधेरे में, ठीक है, नक्स अंधेरे में वोमिका के सर पर, वोमिका के सर पर ऑयल लगा रही थी, ऑयल लगा रही थी, ऑयल लगा रही थी। फिर वो उठी, फिर वो उठी, उसने चलना स्टार्ट किया, उसने चलना स्टार्ट किया। देन वो गिर गई, वो गिर गई। गिरने की वजह से क्या हुआ? वो गिर गई, उसका लेग कोलैप्स हो गया। उसका लेग क्या हो गया? कोलैप्स हो गया। उसको बचाने के लिए, उसको उठाने के लिए, बोलो, बचाने के लिए नहीं, उसको उठाने के लिए, उसको उठाने के लिए कौन आया? उसको उठाने के लिए अल्लू अर्जुन आया, अल्लू अर्जुन। ठीक है, अल्लू अर्जुन आया। और ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसपे क्या नहीं थी? टार्च नहीं थी। क्योंकि उसपे टॉर्च नहीं लिख रहा हूं मैं, टार्च लिख रहा हूं, टार्च नहीं थी। स्टोरी आ गई समझ? अब देखो अपने पास जो माइक्रोस्कोपी है वो कौन कौन से वर्ड से है। देखो, नक्स अंधेरे में वोमिका के सर पर ऑयल लगा रही थी, तो नक्स और वोमिका से क्या याद रखोगे? नक्स वोमिका। ऑयल से हमें लर्न करना है। फिर वो उठी, उसने चलना स्टार्ट किया, वो गिर गई, उसका लेग से हमें पढ़ना है, कोलैप्स से हमें पढ़ना है, उसके बाद अल्लू अर्जुन से हमें पढ़ना है, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उस पे टार्च से हमें पढ़ना है। समझ आया? अब देखो 1 by 1, ये मैं नंबरिंग कर रहा हूं फिर से। यहाँ पे ये 1 है दोनों, ठीक है, ये सेकंड हो गया, और ये अपने पास लेग हो गया 3rd, ये हो गया 4th, ठीक है, ये हो गया 5th, और ये हो गया 6th। पहले फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट तो पता है, नक्स वोमिका, नक्स वोमिका, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या है? ऑयल्स। तो यहां लिखोगे आप प्रेजेंस ऑफ, PRESEN, प्रेजेंस ऑफ ऑयल ग्लोब्यूल्स। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑयल ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑयल ग्लोब्यूल्स, ठीक है। उसके बाद है थर्ड वन है लेग। लेग से कैसे लर्न करना है आपको? लेग से
ये किससे था? ऑयल से था। लग से याद करोगे, प्रेजेंस ऑफ लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंस ऑफ लिग्निफाइड ट्राइकोम्स। लिग्निफाइड हमने किस में पढ़ा था? लिग्निफाइड ट्राइकोम्स, लिग्निफाइड पढ़ा था हमने। लिग्निफाइड, अनलिग्निफाइड, याद आया? स्ट्रेटिफिकेशन कुछ। Yes, sir. हाँ, तो किस में पढ़ा था? रवोल्फिया में। रवोल्फिया में पढ़ा था हमने। रवोल्फिया इज द ओनली ड्रग इन नहीं सॉरी, रवोल्फिया वो द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपोसाइनेसी फैमिली, इट कंटेन्स स्ट्रेटिफाइड कोर्क लेयर बट द मोर स्ट्रेटिफिकेशन इज प्रेजेंट इन रवोल्फिया। ऐसा कुछ लिखवाया था मैंने। और स्ट्रेटिफिकेशन कोर्क लेयर का मतलब, स्ट्रेटिफाइड कोर्क लेयर का क्या मतलब था कि जो कोर्क लेयर है उसमें लिग्नन्स प्रेजेंट है, लेकिन जो लिग्नन प्रेजेंट है वो एक स्ट्रेटिफिकेशन में है, वो एक सीक्वेंस में है। ठीक है, एक लेयर लिग्निफाइड है, एक अनलिग्निफाइड है, एक लिग्निफाइड है, एक अनलिग्निफाइड है। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन। किसकी? कोर्क लेयर की। तो वहां पे कोर्क लेयर में लिग्निन प्रेजेंट था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्राइकोम्स में लिग्निन प्रेजेंट है। याद रखना, ट्राइकोम्स मैंने तुम्हें बता दिया। लेट सपोज कोई भी सीड है, उस सीड के ऊपर ना ऐसे छोटे 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 हेयर्स के प्रोजेक्शन होते हैं, हेयर्स के प्रोजेक्शंस होते हैं ऐसे छोटे छोटे। हम इसको ग्लैंडुलर हेयर्स भी कह सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। ये इसलिए होते हैं ताकि सीड्स या फिर कोई भी प्लांट के पार्ट को जहां पे भी प्रेजेंट होते हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके इंसेक्ट से, पैथोजन से, मतलब इन्वायरमेंट से, डस्ट से। ठीक है, उनको प्रोटेक्ट कर सके, इनका ये फंक्शन होता है। तो जो ये ट्राइकोम्स है, देखो मैं एक ट्राइकोम्स को क्या कर रहा हूं, एक ट्राइकोम्स को मैं जूम कर रहा हूं, तो ऐसे होते हैं ये ट्राइकोम्स। ठीक है, ऐसे इनमें डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, मतलब सेल्स होती हैं सब, मल्टीपल सेल्स होती हैं। तो अब इन सेल्स में लिग्निन प्रेजेंट है। क्लियर हुआ? इन ट्राइकोम्स में क्या है? लिग्निन प्रेजेंट है। कंटेन लिग्निन, ठीक है, लिग्नन। क्लियर है? तो प्रेजेंस ऑफ लिग्निफाइड ट्राइकोम्स। उसके बाद किससे याद करना है हमें? कोलैप्स से। अब लर्न करना, देखो कोलैप्स से क्या पढ़ोगे आप? COLLAPS। देखो, एक आप ना ड्रग पढ़ोगे, उसमें क्या नाम है, ग्लाइकोसाइड में डिजिटैलिस, और एक ड्रग है ये नक्स वोमिका। इन दोनों में कंफ्यूजन रहती है क्या? ठीक है, क्या कंफ्यूजन रहती है वो मैं आपको यहाँ पे देखो डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो, उसमें भी एपिडर्मल लेयर प्रेजेंट है डिजिटैलिस में, ये डिजिटैलिस का है। ठीक है, ये किसका है? डिजिटैलिस का। और ये है नक्स वोमिका का। दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं मैं। और इसमें भी क्या प्रेजेंट होती है? एपिथेलियल लेयर। उसमें भी ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं, नक्स वोमिका में भी प्रेजेंट है, और उसमें भी डिजिटैलिस में भी क्या होते हैं? ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहां पे क्या है बताता हूं मैं। देखो, डिजिटैलिस की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? एक स्पेशल फीचर नहीं बोलेंगे, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, कि डिजिटैलिस में कोलैप्स्ड ट्राइकोम सेल प्रेजेंट है। समझ आया? डिजिटैलिस जो ड्रग है अपने पास, जहां से हमें डिजॉक्सिन, डाइजॉक्सिन वो मिलता है, वो क्या है? उसकी ट्राइकोम्स के जो सेल्स है ना, देखो ये ट्राइकोम्स है, और ये क्या है? एपिडर्मिस लेयर, एपिडर्मल लेयर, एपिडर्मल लेयर ऑफ डिजिटैलिस। ये भी क्या है? एपिडर्मल लेयर। तो याद रखना कि जो डिजिटैलिस है, आपको लर्न क्या करना है? डिजिटैलिस में
इन डिजिटलिस collapsed trichomes cells are present। समझ आया? ये कोलैप्स्ड ट्राइकोम सेल्स का मतलब क्या है? मतलब कि जो ये सेल्स है ना ट्राइकोम्स के, देखो ये मैंने ट्राइकोम्स बनाया है ना, ये जो सेल्स हैं ये क्या है? कोलैप्स्ड है, ये बीचे हैं, ठीक है, दबे हुए हैं। समझ आया? ऐसे ऐसे हैं, दबे पास है। किसमें ये कंडीशन किसमें देखने को मिलती है हमें? डिजिटलिस में। लेकिन इसमें क्या है? नक्स वोमिका में क्या है? नक्स वोमिका में जो एपिडर्मल लेयर है, एपिडर्मल लेयर जो है वो कोलैप्स है, उसके सेल्स कोलैप्स हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में। नक्स वोमिका कंटेन्स collapsed epidermal cell layer। तो आप यहां पे कोलैप्स से क्या लिखोगे? एपिडर्मल लेयर ऑफ सेल्स आर collapsed मीन्स पास जो सेल्स हैं वो पास हैं। समझ आया? दोनों कंडीशन डिफरेंट है। देखो एपिडर्मल लेयर है, ट्राइकोम्स दोनों में प्रेजेंट हैं, लेकिन डिजिटलिस में कोलैप्स्ड ट्राइकोम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो ट्राइकोम्स होते हैं उनके सेल्स कोलैप्स्ड होते हैं, लेकिन नक्स वोमिका में एपिडर्मल लेयर के सेल्स कोलैप्स्ड होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। क्लियर है? इसको देख लेना कैसे लर्न करोगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपना थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट क्या है? अल्लू अर्जुन। तो अल्लू अर्जुन से आप क्या लर्न करोगे? अल्लू अर्जुन से याद करोगे प्रेजेंस ऑफ एल्यूरोन ग्रेन्स। क्या लर्न करोगे? प्रेजेंस ऑफ एल्यूरोन, ALEURON, एल्यूरोन ग्रेन्स। देखो एल्यूरोन ग्रेन्स क्या होते हैं? एल्यूरोन ग्रेन्स एक स्टोरेज है जो प्रेजेंट होती है किसमें? नक्स वोमिका में। और वो क्या स्टोर करते हैं? वो प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। बस ये लर्न करना है। एल्यूरोन ग्रेन्स क्या है? इट इज द स्टोरेज विच स्टोर्स प्रोटीन। स्टोरेज present in nux vomica, which stores, यहां लिख रहा हूं मैं, which stores proteins, ठीक है। एल्यूरोन ग्रेन्स, अल्लू अर्जुन से क्या है? एल्यूरोन ग्रेन्स। देन सिक्स्थ पॉइंट क्या है? टार्च, क्योंकि उस पर टार्च नहीं थी। टार्च से याद रखोगे स्टार्च ग्रेन्स आर एब्सेंट। बस स्टार्च ग्रेन्स आर एब्सेंट। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि स्टार्च ग्रेन्स कौन कौन सी ड्रग्स में एब्सेंट होते हैं। याद है? स्टार्च ग्रेन्स कौन कौन सी ड्रग्स में एब्सेंट होते हैं? ट्रिक थी फनी यू डोंट हैव नाइस स्टार्च। एक चीज और लिखो, इसमें नक्स वोमिका में कुछ गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो नक्स वोमिका की सेल्स है ना, मैं यहां बना देता हूं। लेट्स सपोज देखो ये सेल्स हैं नक्स वोमिका की,
ये नक्स भूमिका की क्या है, सेल्स हैं ऐसे, ठीक है। तो इन आपस में सेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। नक्स भूमिका की कंडीशन में होता है ये, नक्स भूमिका में गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं ऐसे, ठीक है, एक दूसरे से। और ये गैप जंक्शंस किस चीज में हेल्प करते हैं, ये न्यूट्रिशन को एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ऐसे हर सेल से क्या होगा, गैप जंक्शंस प्रेजेंट है ऐसे, क्लियर है। सो दीज गैप जंक्शंस आर प्रेजेंट ओनली इन नक्स भूमिका, ठीक है। तो ये लाइन लिखो आप पहले, इन नक्स भूमिका, इन नक्स भूमिका these endospermic cells have specialized gaps and bridge which helps to transfer the nutrition from one cell to another cell, ठीक है, from one cell to another cell, ठीक है। अगर ये गैप जंक्शन प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मा, ठीक है, ये लिख लो। और अगर ये गैप जंक्शंस ह्यूमन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं तो हम इसको बोलते हैं कनेक्शंस, ठीक है। इफ these gap junctions are present in plants, then we called, क्या बोलते हैं हम, then we called plasmodesma, plasmodesma, ठीक है। आगे लिखो, if these gap junctions are present in animals या फिर humans, then we called, क्या बोलते हैं हम, connexins, क्लियर है। तो नक्स भूमिका में ये गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं और इन गैप जंक्शंस का फंक्शन क्या है, ये एक सेल से अपनी एडजेसेंट सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, बस सिंपल, ठीक है। आगे लिखो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, देखो केमिकल कॉन्स्टेंट्स क्या मिलता है हमें, मेन केमिकल कॉन्स्टेंट्स दो हैं अपने पास। चीफ केमिकल कॉन्स्टेंट्स जो हमें नक्स भूमिका से मिलते हैं, एक तो हमें मिलता है स्ट्राइचनिन, ठीक है, स्ट्राइचनिन, और दूसरा हमें मिलता है ब्रूसीन, ठीक है, ब्रूसीन। अब इनमें डिफरेंस देख लो, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनकी एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है और किसकी कौन सी एक्टिविटी ज्यादा है। तो स्ट्राइचनिन के रिगार्डिंग लिखो आप, स्ट्राइचनिन सीएनएस स्टिमुलेंट है, एज वेल एज
रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक स्टिमुलेंट भी है, कार्डियक स्टिमुलेंट। ठीक है, सीएनएस स्टिमुलेंट भी है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट भी है और कार्डियक स्टिमुलेंट भी है। ये लर्न करना। दूसरा लिखो, जो स्ट्राइचनिन है इसकी सीएनएस स्टिमुलेंट एक्टिविटी 6 टाइम्स ज्यादा होती है किससे? ब्रूसीन से। ठीक है, क्या लिखोगे? इट इज 6 टाइम्स। ठीक है, इट इज 6 टाइम्स मोर पोटेंट, it is 6 times more potent than brucine in CNS stimulant action। क्लियर हुआ? जो अपने पास स्ट्राइचनिन है ये 6 टाइम्स ज्यादा पोटेंट है ब्रूसिन से, लेकिन ब्रूसिन भी कम नहीं है। इट इज 4 टाइम्स। ठीक है, इट इज 4 टाइम्स मोर, इट इज 4 टाइम्स मोर बिटर। क्या ये कड़वा होता है? इट इज 4 टाइम्स मोर बिटर देन स्ट्राइचनिन। ठीक है, 4 टाइम्स ज्यादा कड़वा होता है स्ट्राइचनिन से, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन डाइजेशन में यूज करते हैं हम इसको। ठीक है, यूज्ड इन डाइजेशन और यूज्ड इन टू इंक्रीज द एपेटाइट, एपेटाइट मीन्स भूख बढ़ाना। ठीक है, डाइजेशन में यूज करते हैं और एपेटाइट में यूज करते हैं। एपेटाइट को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, भूख को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। क्लियर हुआ? बस ये है इन दोनों में डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आप केमिकल टेस्ट पे। केमिकल टेस्ट लिखो, केमिकल टेस्ट्स। देखो, केमिकल टेस्ट हमें सिर्फ एक स्ट्राइचनिन का पढ़ना है और एक ब्रूसिन का पढ़ना है। इजी है। पहले लिखो केमिकल टेस्ट फॉर स्ट्राइचनिन, टेस्ट फॉर स्ट्राइचनिन। स्ट्राइचनिन का केमिकल टेस्ट क्या है? ट्रिक लिखो इसकी। ट्रिक क्या होगी? वोमिका की मंडली। ट्रिक क्या लिखोगे? वोमिका की मंडली स्ट्राइक पे बैठी कुछ पर्पज से। ठीक है, वोमिका है वो अपनी मंडली के साथ, मंडली मीन्स ग्रुप। ठीक है, अपने ग्रुप के साथ किस पे बैठ गई? स्ट्राइक पे बैठ गई। ठीक है, स्ट्राइक समझते हो ना, किसी के अगेंस्ट में स्ट्राइक करना। तो वोमिका अपनी मंडली के साथ स्ट्राइक पे बैठी कुछ पर्पज से। बस ये लर्न करना है। वोमिका अपनी मंडली के साथ स्ट्राइक पे बैठी कुछ पर्पस से। ठीक है, कुछ पर्पस से। ठीक है, तो अपने पास वोमिका से समझ आ रहा है, नक्स वोमिका। ठीक है, मंडली से अपने पास क्या है? रिएजेंट। और नक्स स्ट्राइक से क्या है? हम किसके लिए कर रहे हैं? स्ट्राइचनिन के साथ, मतलब स्ट्राइचनिन के लिए। ठीक है, और पर्पस से क्या है? पर्पस से हो जाएगा आपका पर्पल कलर। ठीक है, तो हम किस लिए कर रहे हैं टेस्ट? किसके लिए कर रहे हैं? नक्स वोमिका के लिए कर रहे हैं, नक्स वोमिका के लिए कर रहे हैं। दूसरा, अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो नक्स वोमिका में भी किसके लिए कर रहे हैं हम? स्ट्राइचनिन के लिए कर रहे हैं। किसके लिए? स्ट्राइचनिन के लिए। ठीक है, कलर कौन सा आना है? कलर आना है यहाँ पे पर्पल कलर। कलर आना है
पर्पल कलर। और रिएजेंट क्या है इसमें? रिएजेंट है इसमें मेंडेलिन रिएजेंट। एक रिएजेंट होता है जिसका क्या नाम है? मेंडेलिन रिएजेंट। ठीक है, रिएजेंट का क्या नाम है? MEN, मेंडेलिन, मेंडेलिन्स रिएजेंट, मेंडेलिन्स रिएजेंट्स। अब देखो ये जो मेंडेलिन्स रिएजेंट है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है ये लर्न करना है आपको। मेंडेलिन्स रिएजेंट में एक तो आपका प्रेजेंट होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और दूसरा होता है वैनाडेट सोल्ट्स। क्या होते हैं? वैनाडेट सोल्ट्स होते हैं, VANNA, वैनाडेट सोल्ट्स। ठीक है, अब देखो ये वैनाडेट सोल्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल हो सकता है अमोनियम वैनाडेट या फिर सोडियम वैनाडेट। अमोनियम वैनाडेट, अमोनियम वैनाडेट या फिर सोडियम वैनाडेट। सोडियम Na लिख रहा हूं मैं, सोडियम वैनाडेट। क्लियर है? याद हुआ? ठीक है, मेंडेलिन रिएजेंट में क्या क्या रिएजेंट प्रेजेंट होते हैं? वैनाडेट सोल्ट्स होते हैं, वैनाडेट सोल्ट्स। अब देखो सोल्ट्स या तो अमोनियम का सोल्ट होगा या सोडियम का होगा, प्लस H2SO4 प्रेजेंट होता है मेंडेलिन रिएजेंट्स में। मेंडेलिन रिएजेंट की तरह एक और रिएजेंट होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है फ्रोट्स रिएजेंट। ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं, फ्रोट्स रिएजेंट होता है एक, फ्रोट्स, एक रिएजेंट होता है फ्रोट्स रिएजेंट। यहां पे लिख लो फ्रोट्स, FROEHDE पोस्ट ऑफिस, फ्रोट्स रिएजेंट। देखो फ्रोट्स रिएजेंट में क्या प्रेजेंट होता है? फ्रोट्स रिएजेंट में भी मैं इसकी तरह यहां पे क्यों बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि फ्रोट्स रिएजेंट में भी सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है H2SO4 प्लस में मोलिब्डेट, में मोलिब्डेट सोल्ट। यहां लिख रहा हूं मैं मोलिब्डेट सोल्ट्स। ठीक है, मोलिब्डेट सोल्ट्स होते हैं इसमें भी। अब मोलिब्डेट सोल्ट्स वो भी अमोनियम मोलिब्डेट हो सकते हैं या फिर सोडियम मोलिब्डेट हो सकता है। क्लियर हुआ? इसमें भी H2SO4 है और इसमें भी H2SO4 है। यहां पे कौन सा यूज हो रहा है? मेंडेलिन रिएजेंट्स यूज हो रहे हैं। इसके सिमिलर एक और होता है फ्रोट्स रिएजेंट, वो मैंने आपको यहीं बता दिया। अब आगे चलो इनके, अच्छा ब्रूसली का रह गया ना अभी, वो उसका ब्रूसीन का टेस्ट फॉर ब्रूसीन। ब्रूसीन का लिखो, लिखो टेस्ट फॉर ब्रूसीन, टेस्ट फॉर ब्रूसीन। ब्रूसीन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बहुत इजी है ब्रूसीन का टेस्ट। देखो ब्रूसीन को लिखो, ब्रूसीन, ब्रूसीन को जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो कलर आता है येलो कलर। बस ये लर्न करना है, ये दिखेगा नहीं, कलर आता है येलो कलर। ठीक है, इसमें ट्रिक लिख लो छोटी सी। ट्रिक क्या होगी? ब्रूसली ने नाइट्रिक एसिड पी लिया और वो पीला पड़ गया। ठीक है, ब्रूसली है ना, ब्रूसली, ब्रूसली, ब्रूसली ने नाइट्रिक एसिड पी लिया, नाइट्रिक एसिड पिया, वो पीला पड़ गया। ठीक है, इजी है, याद हो जाएगा ये तो, इसमें तो कुछ नहीं है। नाइट्रिक एसिड अपने पास होता है HNO3। ठीक है, ब्रूसली ने नाइट्रिक एसिड पिया, वो पीला पड़ गया, तो कलर कौन सा है? येलो कलर। आगे आओ अडल्ट्रेंट्स पे। अडल्ट्रेंट्स हमें कैसे लर्न करने हैं इसके? अडल्ट्रेंट्स ऑफ नक्स वोमिका। ठीक है, अडल्ट्रेंट्स ऑफ नक्स वोमिका। देखो इसके लिए भी एक ट्रिक है,
देखो पहले स्टोरी सुनो। ट्रिक क्या है, स्टोरी क्या है, जो नक्स वोमिका थी ना, वोमिका अपना, हम करेक्टर किसको ले रहे हैं, वोमिका को ले रहे हैं। नक्स वोमिका की वोमिका को हम करेक्टर ले रहे हैं। तो वोमिका एक लड़की थी, ठीक है। तो वो घूमने के लिए कहाँ गई, वो घूमने के लिए डीबी मॉल गई, ठीक है। कौन से गई, कहाँ गई, डीबी मॉल, मॉल में गई घूमने के लिए। डीबी मॉल एक मॉल है, भोपाल में है, असली में मॉल है, ठीक है। भोपाल में मॉल है डीबी मॉल। तो याद रखना, वोमिका थी, वो कहाँ गई घूमने के लिए, वो घूमने के लिए कहाँ गई, डीबी मॉल गई, ठीक है। वहां पे वोमिका ने वोमिट कर दी, डीबी मॉल में क्या कर दी, वोमिट कर दी। अब वोमिट कर दी तो लोगों ने एरिया क्लीन कर दिया। लोगों ने, जो आसपास लोग थे ना उसके मॉल में, अब उसको देख के लोगों ने एरिया क्लीन कर दिया। वोमिट को देख के एरिया क्लीन कर दिया। क्लीन कर दिया मतलब लोग हट गए वहां से, ठीक है। तो फिर वोमिका किसके पास गई, डॉक्टर के पास गई, ठीक है। डॉक्टर ने पूछा क्या खाया था, तो वोमिका बोली पोटैटो खाया था। पोटैटो मीन्स आलू, ठीक है। और एक बाद में एक ट्रिक और याद रखना, जब उसने वोमिटिंग की थी तो लोगों ने अपने नाक बंद कर लिए थे, ठीक है। क्या लर्न करोगे, लोगों ने अपने नाक बंद कर लिए थे। तो ट्रिक लिखो, ट्रिक लिखो, वोमिका, वोमिका जो है, वोमिका डीबी मॉल गई, डीबी मॉल गई, वहां उसने वोमिट कर दी, ठीक है। वहां उसने क्या कर दी, वोमिट कर दी। अब वोमिट करने के बाद क्या हुआ, लोगों ने एरिया क्लीन कर दिया, क्लीन कर दिया, साफ कर दिया। लोग दूर दूर हो गए, ठीक है। लोगों ने जब देखा कि वोमिका वोमिट कर रही है तो ये देख के लोगों ने एरिया क्लीन कर दिया। देन वोमिका कहाँ गई, वोमिका डॉक्टर के पास गई, वोमिका डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने पूछा, ठीक है, यहां मैं ऐसे लिख रहा हूं, डॉक्टर ने पूछा क्या खाया था, डॉक्टर ने क्या पूछा, क्या खाया था। तो वोमिका बोली पोटैटो खाया था, ठीक है। वोमिका बोली पोटैटो खाया था, ठीक है। ये ट्रिक इकट्ठी, जो सेकंड ट्रिक है, मतलब इसी में ही है, वो इसी की ट्रिक है। वोमिका बोली पोटैटो खाया था, पोटैटो खाया था। या इसमें एक लाइन और लिख लेना कि जब उसने वॉमिट की थी तो ये देखकर, वॉमिट को देखकर लोगों ने अपनी नाक बंद कर ली थी, ये अलग ही लिखनी है, ठीक है। ये अलग ही लिखनी है, ये वाली उसके साथ में ऐड नहीं करानी मेरे को। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स का यूज होना है अपने अडल्ट्रेंट्स में। वोमिका से आपको पता चल रहा है, वोमिका से आपको पता चल रहा है, नक्स वोमिका के लिए के हम अडल्ट्रेंट्स देख रहे हैं। हमें क्या पढ़ना है, डीबी से पढ़ना है कि क्या है, वॉमिट से, ठीक है, वॉमिट से देखना है। उसके बाद लोगों ने एरिया क्लीन से देखना है। उसके बाद पोटैटो से देखना है। उसके बाद हमें देखना है नाक बंद से, ठीक है। वोमिका से, डीबी से, वॉमिट से, उसके बाद एरिया क्लीन से, फिर पोटैटो से और नाक बंद से। तो पहले अडल्ट्रेंट्स
अब क्या होंगे अडल्ट्रेंट्स, लिखो आप। फर्स्ट अडल्ट्रेंट है नाक बंद से, नाक बंद, नाक बंद से अपने पास जो अडल्ट्रेंट है वो है स्ट्राइचनस, STRYCHNOS, स्ट्राइचनस, नक्स ब्लेंडा, नक्स ब्लेंडा, BLANDA। ठीक है, देखो ये याद रखना, नाक बंद से, नक्स ब्लेंडा। ठीक है, स्ट्राइचनस तो सबके पीछे आएगा, मैंने आपको बताया नक्स वोमिका अगर है तो स्ट्रेचनेस आगे आएगा। स्ट्रेचनेस का मतलब ही क्या है, वो हमें पॉइजन है। ठीक है, मतलब अगर हम उसको खाएंगे तो पॉइजन है। स्ट्रेचनेस का मीन्स है पॉइजन। तो नक्स ब्लेंडा, नाक बंद से याद रखोगे नक्स ब्लेंडा। सेकेंड अडल्ट्रेंट है पोटैटो से, POTATO, पोटैटो से। पोटैटो से आपको अडल्ट्रेंट का नाम क्या याद रखना है, स्ट्राइचनेस, स्ट्राइचनस पोटैटोरम, स्ट्राइचनस, यूएस कर लो इसको, स्ट्राइचनस पोटैटोरम, पोटैटोरम, पोटैटोरम। ठीक है, स्ट्राइचनस पोटैटोरम। अब देखो ये सारी ट्रिक पोटैटो वाले में है ना, तो अब हमें पोटैटो वाले की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। स्ट्राइचनस पोटैटोरम, देखो स्ट्राइचनस पोटैटोरम जो होता है ना, इसको हम एज अ क्लींजिंग एजेंट यूज करते हैं। कैसे, एज अ क्लींजिंग एजेंट टू क्लियर ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को क्लियर करने के लिए हम एज अ क्लींजिंग एजेंट यूज करते हैं। तो लिखो ये, इट इज अ क्लियरिंग एजेंट, इट इज यूज्ड एज अ, इट इज यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट या फिर क्लियरिंग एजेंट। इट इज यूज्ड एज अ क्लियरिंग एजेंट, क्लियरिंग एजेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर, फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर को क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्ट्राइचनस पोटैटोरम। ठीक है, और लिख लेना स्ट्राइचनस पोटैटोरम के आगे लिख लेना, हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको क्लियरिंग नट भी बोलते हैं, क्लियरिंग नट। ठीक है, क्लियरिंग नट। दूसरा लिखना, जो ये क्लियरिंग एजेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना, किसकी वजह से शो कर रहा है, इसमें एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डायाबोलिन। तो डीबी से क्या याद रखना है आपको, डायाबोलिन। एरिया क्लीन से क्या याद करना है कि ये पोटैटोरम क्या है, क्लींजिंग एजेंट है। ठीक है, वॉमिट से कुछ नहीं करना, वॉमिट से आपका नक्स वोमिका ही है यहाँ पे। और जो क्लियरिंग प्रॉपर्टी है वो किसके वजह से आ रही है, क्योंकि इसमें एक कंपाउंड प्रेजेंट है, क्लियरिंग प्रॉपर्टी, क्लियरिंग प्रॉपर्टी is due to the property is due to the presence of डायाबोलिन। क्या प्रेजेंट है इसमें, डायाबोलिन प्रेजेंट है। ठीक है, डीबी से क्या है, डायाबोलिन, डायाबोलिन। ठीक है, डायाबोलिन, ये हमने किससे याद किया है, डीबी मोल से याद किया है। क्लियर है, बस ये अडल्ट्रेंट है इसके। आगे लिखो एलाइड ड्रग्स। एलाइड ड्रग्स कौन कौन सी हैं, एलाइड ड्रग्स क्या है, इसमें यहां पे लिख भी लो, चलो। लेस कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल constituents as comparison to standard variety, as compared to standard variety। ठीक है, स्टैंडर्ड वैरायटी के कंपैरिजन में कंसंट्रेशन कम होती है केमिकल कॉन्स्टेंट्स की। ठीक है, बस
इसमें हमको दो लर्न करने हैं। एक पहली है अपने पास एलाइड ड्रग जो है वो है स्ट्राइचनस वेलिचियाना। क्या है? स्ट्राइचनस STRYCHNO स्ट्राइचनस वेलिचियाना WALLICH वेलिचियाना। ठीक है। जो दूसरी है अपने पास एलाइड ड्रग वो है स्ट्राइचनस इग्नाटी। क्या है? स्ट्राइचनस इग्नाटी। क्लियर है? इग्नाटी IIGNATII इग्नाटी। अब देखो जो स्ट्राइचनस इग्नाटी है ना, जो स्ट्राइचनस इग्नाटी है इसके अंदर स्ट्राइचनिन की कंसंट्रेशन ज्यादा पाई जाती है स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में। समझ आया? इसके अंदर स्ट्राइचनिन की कंसंट्रेशन, स्ट्राइचनिन जो है, स्ट्राइचनिन कंसंट्रेशन इज मोर एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड। ठीक है। देखो इससे कंफ्यूज मत हो ना, यहां पे मैंने बताया लेस कंसंट्रेशन, मैंने बोला है कि मोस्टली केमिकल कॉन्स्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होगी। ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्राइचनिन की कंसंट्रेशन बट इस वैरायटी में ज्यादा पाई जाती है। डेट्स वाई हम स्ट्राइचनस इग्नाटी को स्ट्राइचनिन के लिए, अगर हमें स्ट्राइचनिनस स्टिमुलेंट एक्शन चाहिए, अगर हमें स्ट्राइचनिन चाहिए तो हम उसको स्ट्राइचनिन के लिए एज अ कमर्शियल सोर्स यूज करते हैं। ठीक है। दिस लिख लो, सेकंड लाइन लिख लो। ड्यू टू दी हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्राइचनिन, this is the reason this variety is used as a commercial source, कमर्शियल। ठीक है। कमर्शियल की स्पेलिंग देख लेना, गलत है मेरे को लग रहा है। कमर्शियल सोर्स, इस वैरायटी को हम एज अ कमर्शियल सोर्स यूज करते हैं फॉर स्ट्राइचनिन, सिर्फ स्ट्राइचनिन के लिए। ठीक है। स्ट्राइचनिन के लिए इस वैरायटी को हम कमर्शियल सोर्स यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन पाई जाती है स्ट्राइचनिन की, अप टू 60%। अगर परसेंट भी याद करनी है तो ये लिख लो, 60% कंसंट्रेशन होती है इसमें। एक प्रॉपर्टी और है इसकी, इसमें एक और नोट डाउन कर लो। जो इसमें ट्राइकोम्स है ना, ट्राइकोम्स है। ठीक है। जो इस वैरायटी में ट्राइकोम्स प्रेजेंट है वो क्या है? अनलिग्निफाइड डिटैच्ड ट्राइकोम्स है। देखो जो हमारी मेन वैरायटी है उसमें क्या है? लिग्निफाइड ट्राइकोम्स है। समझ आया? इसमें अनलिग्निफाइड है, अनलिग्निफाइड डिटैच्ड trichomes are there या present, trichomes are present। बस अब आगे चलो विनका पे। छोटी सी है विनका, ज्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है। ये थोड़ी लेंथी थी विनका। विनका ड्रग डालो आगे। विनका, हमने विनका को कैसे लर्न किया था? विनी से लर्न किया था ना, विनी। तो विनका का पहले बताओ फेमस नेम क्या है या सिनोनिम क्या है? फेमस नेम या फिर सिनोनिम? फेमस नेम मैंने आपको बताया था, विनका को हम बोलते हैं पेरीविंकल सीड, पेरीविंकल, YWI, पेरीविंकल सीड। और बोलते हैं हम इसको सदाबहार। हाँ, सदाबहार। सदाबहार को एवरग्रीन भी बोलते हैं ना इंग्लिश में, एवरग्रीन फ्लावर। ठीक है। सदाबहार
और मादागास्कर, MADA, मादागास्कर। ठीक है, मादागास्कर, सदाबहार, पेरीविंकल सीड। एक और लिख लेना, इसको हम विनका रोजिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनका रोजिया, विनका रोजिया। ठीक है, तो ये इसके फेमस नेम है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? होल प्लांट। और कौन सी वैरायटी कौन सी यूज करती है? देखो, विनका रोजिया से याद करना वैरायटी, विनका रोजिया से। ठीक है, देखो इसमें लिखो ड्राइड होल प्लांट ऑफ कैथारैंथस रोजियस, कैथारैंथस, RANTHOUS ऐसे होगा। ठीक है, कैथारैंथस रोजियस। क्लियर हो? वैरायटी क्या है? कैथारैंथस रोजियस, उसका होल प्लांट ड्राइड। ठीक है, फैमिली क्या है? फैमिली तो पता होनी चाहिए भाई, कई बार करा दिए सर। हाँ, एपोसाइनेसी। फैमिली क्या है? एपोसाइनेसी, एपोसाइनेसी। ठीक है, एपोसाइनेसी। देखो, एपोसाइनेसी फैमिली मैंने अभी फिलहाल 3 की बताई है आप लोगों को। रेवोल्फिया में भी बताई थी आपको, और जब हमने कुर्ची किया था तब भी बताई थी। ठीक है, एक तो विनका की, रेवोल्फिया की और कुर्ची की। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप इधर मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, मैक्रोस्कोपिक में पहले तो हमें देखना है कलर। इसका कलर कैसा होता है? फ्लावर का कलर कैसा होता है? ठीक है, कलर होता है इसका वॉयलेट पिंक टू वाइट। ठीक है, मैं वॉयलेट से लिख रहा हूं, वॉयलेट पिंक टू वाइट। ठीक है, या फिर और लिख लो कैरामीन रेड। ठीक है, ये कलर होता है। और इसका मार्जिन कैसा है? मार्जिन समझ रहे हो? लीव्स का। ठीक है, मार्जिन। देखो, हम हर एक पार्ट के बारे में देख रहे हैं मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स। जो कलर बताया वो मैंने किसका बताया? फ्लावर का। जो मार्जिन बता रहा हूँ वो लीव्स का। मार्जिन का मतलब होता है, जैसे ये लीव्स है, लेट सपोज ये लीव्स है। ठीक है, अब देखो किसी लीव्स में तो ऐसे मार्जिन होता है। मार्जिन जो ये साइड वाला मार्जिन है, बॉर्डर है, किसी में ऐसे होता है जिसको हम सेरिएट बोलते हैं, आई थिंक। ठीक है, ऐसे, ये समझ आया? और किसी में मार्जिन होता है ऐसे सिंपल, किसी का मार्जिन होता है ऐसे अपोजिट। ठीक है, ऐसे। तो इसका मार्जिन कैसा है? एंटायर मार्जिन है, ये याद रखना, एंटायर। इस वाले को हम क्या बोलते हैं? एंटायर मार्जिन। ठीक है, तो इसमें लिखना मार्जिन क्या है? एंटायर। एंटायर मार्जिन है। क्लियर है? लीव्स की शेप कैसी है? लीव्स की शेप। ठीक है, शेप लिखो। शेप कैसी है? ओवेट। ओवेट का मतलब देखो, 2 टाइप की शेप होती है लीव्स। शेप तो बहुत टाइप की होती है, लेंचुलेट, ओवेट, ओवोवेट, बहुत सारी टाइप की होती है। मैं आपको ओवेट और ओवोवेट में डिफरेंस बता रहा हूं। ओवेट होती है, लेट सपोज अगर ये आपकी क्या है? स्टेम है।
अगर लीव्स ऐसे है ना ये, तो हम इसको बोलते हैं ओवेट, ठीक है। और ये स्टेम है। अगर लीफ ऐसे है, ये ऐसे आगे से राउंड है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ओवोवेट। ये ओवेट है, ओवेट। और ये है ओबोवेट, OBOVAT, ओबोवेट, ठीक है, ओबोवेट। तो अपने पास जो विनका लीव्स हैं उनकी शेप कैसी है, ओवेट शेप है। और याद रखना शेप हो गई ओवेट और यूनिकोस्टेट, ठीक है। आगे एक और लाइन लिख लो यहां पे, ओवेट एंड यूनिकोस्टेट, COSTAT। यूनिकोस्टेट का मतलब होता है जिस लीव में एक सिंगल प्राइमरी और प्रोमिनेंट रिब प्रेजेंट हो, ठीक है। रिब का मतलब मिड रिब। देखो जो ये रिब होती है ना, लेट सपोज अगर ये लीव है, ठीक है, इसमें बना रहा हूं मैं, क्या बोला मैंने, जिस लीव में एक प्राइमरी और प्रोमिनेंट रिब प्रेजेंट हो, मिड रिब जो प्रेजेंट हो, ये, ठीक है, ये, तो इसको बोलते हैं हम यूनिकोस्टेट। मतलब कि विनका के लीव्स में यूनिकोस्टेट मिड रिब प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको लिख लो प्राइमरी एंड प्रोमिनेंट मिड रिब, प्राइमरी और प्रोमिनेंट रिब, प्रोमिनेंट रिब, और ऐसे लिख लो द मिड रिब, ठीक है, जिनमें प्रोमिनेंट रिब प्रेजेंट हो। तो ये किस में प्रेजेंट होती है, विनका में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और याद करना कि जो इसका लीव्स का आगे का एपेक्स, एक्यूट एपेक्स है, आगे का जो एपेक्स है वो क्या है, एक्यूट एपेक्स है। लीव का जो एपेक्स है, एपेक्स ऑफ लीव इज एक्यूट, एक्यूट एपेक्स। देखो एक्यूट का मतलब होता है जो आगे से नैरो हो, ठीक है, नैरो पिन पॉइंटेड हो, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट एपेक्स। ये ठीक है, ये क्या है, एक्यूट एपेक्स है। आगे समझ, बस इतना लर्न करना है आप। यहां लिखो मैक्रोस्कोपी में ये द प्लांट हैज bractate flowers, the plant has bractate flowers and pedicellate, ठीक है। ब्रैक्टेट फ्लावर्स होते हैं इसमें और पेडिसेलेट होते हैं। देखो ये समझो, ये ब्रैक्टेट क्या होता है। देखो ब्रैक्ट मतलब होता है, यहां लिख रहा हूं मैं, ब्रैक्ट का मीन्स होता है, ब्रैक्ट मीन्स स्केली लीव्स। ब्रैक्ट का मतलब क्या होता है, स्केली लीव्स। देखो मैं समझाता हूं। लेट सपोज जब फ्लावर ग्रो होता है, ये देखो ये फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर को हम इससे बनाते हैं। लेट सपोज ये फ्लावर है, ठीक है। अब ब्रैक्ट का मतलब क्या है, जो फ्लावर है उसके पास में ही लीव्स प्रेजेंट हैं। बड, स्टार्टिंग में तो बड होता है ना, फ्लावर नहीं होता। स्टार्टिंग में क्या होता है, बड होता है। उसके बाद में जाके वो क्या बनता है, फ्लावर बनता है। लेकिन जो ये अभी ये क्या है, बड है, बड, ठीक है। और इसके पास में क्या प्रेजेंट है, लीव्स प्रेजेंट है, ठीक है। नहीं तो आपने देखा होगा जो फ्लावर होते हैं ना, ऐसे जो इनिशियली बड होते हैं, उनके दूर होते हैं लीव्स, है ना, दूर होते हैं ना ऐसे ऐसे। लेकिन इस केस में क्या है, इसके बिल्कुल पास में प्रेजेंट है, ठीक है, इसके बिल्कुल पास में प्रेजेंट है। हम इनको क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल्स भी बोलते हैं, STIPULES, स्टिप्यूल्स, ठीक है। इन लीव्स को क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल्स बोलते हैं। अब याद रखना, विनका के केस में
ये ब्रैक्टेट फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। ब्रैक्टेट का मीन्स वो फ्लावर्स जिनके पास में स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले सकते हो आप। एग्जांपल अगर मैं बात करूं, हिबिस्कस होता है ना, हिबिस्कस जब वो फुल्ली ग्रोन नहीं हुआ होता, जब वो इनिशियली स्टेज में होता है हिबिस्कस का फ्लावर, तो जब वो फुल्ली ग्रोन नहीं होता तो वो इस कंडीशन में होता है, हिबिस्कस when not fully grown, when not fully grown, fully grown। ठीक है, तो ये अच्छा, ये लीव्स जो होती हैं ये क्यों प्रेजेंट होती हैं? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करती हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? जो ये लीव्स प्रेजेंट है ना, इनका फंक्शन क्या है? ये जो बड है ना उसको प्रोटेक्शन का में हेल्प करती है, उसको प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावरिंग बड। इसके आगे लिख लेना, जो स्केली लीव्स है ना, ये ब्रैक्ट जो स्केली लीव्स हैं, इट प्रोवाइड्स these provides the protection to the bud। किसको प्रोटेक्शन देते हैं? बड को प्रोटेक्शन देते हैं। आ गया समझ? अब देखो, जिसमें ये स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ना, उन प्लांट्स को हम कहते हैं स्टिपुलेट्स। ठीक है, उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? जिनमें ये स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उन प्लांट्स को हम कहते हैं स्टिपुलेट्स, STIPULATS, स्टिपुलेट्स। और जिनमें नहीं प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं एक्सटिपुलेट्स। एक्स लगा देना इनके आगे। जिनमें नहीं प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं एक्सटिपुलेट्स, जिसमें ये क्या लीफ स्टिप्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, नो स्टिप्यूल्स नॉट प्रेजेंट, स्टिप्यूल्स नॉट प्रेजेंट। क्लियर हुआ? और पैलीसेलेट मीन्स क्या होता है? पैलीसेलेट का मतलब होता है फ्लावर विद स्टॉक। ठीक है, तो यहां लिख लो फ्लावर्स विद स्टॉक, STALK। बस इसमें ये लर्न करना है आपको। माइक्रोस्कोपी नेक्स्ट डाल लो, माइक्रोस्कोपी। ठीक है, इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक पढ़नी है हमको, उसके बेसिस पे सब कुछ है। पहले ट्रिक लिखो। ठीक है, देखो विन का हमने किससे पढ़ा है? विनी से पढ़ा है ना, विनी। तो पहले स्टोरी है, स्टोरी क्या सुनो, स्टोरी सुनो। विनी है एक, विनी क्या है? विनी एक अंडरकवर एजेंट है। ठीक है, उसको मिशन दिया गया कि उसको पानी में क्रूज से होते हुए जाना है, भारत जाना है, और उसको भारत के सेंट्रल डिपार्टमेंट से सीडी चुरानी है, एक्सपी की सीडी चुरानी है। ठीक है, तो ये ट्रिक लिखो। विनी वॉज एन अंडरकवर एजेंट। विनी अंडरकवर एजेंट थी, विनी वॉज एन अंडरकवर एजेंट। उसको मिशन दिया गया था, उसको मिशन दिया कि उसको क्रूज पे जाना है। क्रूज की स्पेलिंग क्या होगी? CRUZ। उसको क्रूज, ये लिख रहा हूं मैं। ठीक है, उसको क्रूज, क्रूज होता है। ठीक है, तो क्या करोगे? लर्न करना है आपको। विनी एक अंडरकवर एजेंट है। ठीक है, उसको मिशन क्या दिया? उसको क्रूज पे जाना है, और भारत के सेंट्रल डिपार्टमेंट से
सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट से, सेंट्रलाइज लिख लो, सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट से एक्सपी की सीडी चुरानी है, एक्सपी की सीडी चुरानी है। आगे एक वर्ड और लिख लेना, लेकिन जब वो मिशन पे गई सीडी चुराने, तो उसको जो सीडी मिली वो कहाँ मिली, ठीक है। जब वो गई तो उसको सीडी डिजिटल ओवन में मिली, उसको सीडी डिजिटल ओवन में मिली। बस इतना लर्न करना है आपको। अब देखो अपने पास माइक्रोस्कोपिक कौन कौन से वर्ड से, एक तो है देखो विनी से हमें पता चल रहा है क्या, विन का। अंडर कवर एजेंट से हमें पढ़ना है क्या होता है, मिशन दिया उसको क्रूज पे जाना है, क्रूज से हमें पढ़ना है। उसको भारत के सेंट्रलाइज से हमें पढ़ना है, सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट से, एक्सपी से हमें पढ़ना है, ठीक है। और सीडी कहाँ मिली, डिजिटल ओवन में, ठीक है। तो हमें किससे पढ़ना है, डिजिटल ओवन से पढ़ना है, सीडी से कुछ नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं नंबरिंग कर रहा हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सेंट्रलाइज्ड, हाँ थर्ड, और ये फोर्थ है, और ये पूरा एक है, ये भी फोर्थ है, ठीक है, ये पूरा एक है, सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट से एक्सपी की, ठीक है। और जब वो ये फिफ्थ है, डिजिटल ओवन, क्लियर हुआ, ये फिफ्थ है। तो हमें इन 5 से देखना है। अब फर्स्ट से क्या है, फर्स्ट से तो पता चल रहा है साहब, विनी से क्या है, हम किस लिए कर रहे हैं, किसकी माइक्रोस्कोपी देख रहे हैं, विनका की। सेकंड से क्या है, सेकंड है अंडर कवर एजेंट। सो अंडर कवर एजेंट से आपको याद रखना है यूनिसेलुलर कवरिंग ट्राइकोम्स। विनका कंटेन्स यूनिसेलुलर कवरिंग ट्राइकोम्स, ठीक है, यूनिसेलुलर कवरिंग ट्राइकोम्स। इसका क्या मतलब है, जो ट्राइकोम्स प्रेजेंट है ना, जो ट्राइकोम्स प्रेजेंट है, आप ऐसे बोलो कि ये पूरी एक सेल है, समझ आया। यूनिसेलुलर का मतलब है एक सेल है। तो सेकंड पॉइंट हो गया यूनिसेलुलर कवरिंग ट्राइकोम्स। थर्ड पॉइंट लिखोगे आप क्रूज से। क्रूज से क्या याद रखोगे, इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्टोमेटा सब में होता है, लीव्स होती हैं, लीव्स में सब में स्टोमेटा होता है, ठीक है। तो जो इसमें स्टोमेटा होता है वो कौन से टाइप का है, इसमें प्रेजेंट होता है क्रूसीफेरस स्टोमेटा। क्रूज से क्या याद रखोगे, क्रूसीफेरस, स्पेलिंग क्या है, CRUCIFER, क्रूसीफेरस स्टोमेटा इज प्रेजेंट, क्रूसीफेरस स्टोमेटा इज प्रेजेंट। अब देखो क्रूसीफेरस स्टोमेटा के 2 नाम हो रहे हैं, वो लिख लो, या तो हम इसको क्रूसीफेरस स्टोमेटा बोलते हैं, या फिर एक नाम है क्रूसीफेरस स्टोमेटा, ठीक है, दूसरा नाम है एनआइसोसाइटिक स्टोमेटा, एनआइसोसाइटिक स्टोमेटा। एक नाम है अनइक्वल्ड सेल्ड स्टोमेटा। क्या, अनइक्वल सेल्ड स्टोमेटा, ठीक है। ये तीनों नाम आपको लर्न होने चाहिए, कि अब वो कुछ भी पूछ लेगा एनाइसोसाइटिक स्टोमेटा किस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नंबर ऑफ ड्रग्स हैं, उसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा आपको बाद में, एनाइसोसाइटिक स्टोमेटा कौन कौन से ड्रग्स में प्रेजेंट होता है। उसको हम अनइक्वल सेल स्टोमेटा भी बोलते हैं और क्रूसीफेरस स्टोमेटा भी बोलते हैं, ठीक है, क्रूसीफेरस स्टोमेटा। अब फोर्थ पॉइंट से आपको क्या लर्न करना है,
फोर्थ क्या है, सेंट्रलाइज, भारत के सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट से एक्सपी की सीडी चुरानी है। तो एक्स याद रखना, विनका कंटेन्स, इट कंटेन्स, यहां लिख लो इज प्रेजेंट, विनका कंटेन्स सेंट्रलाइज्ड, विनका कंटेन्स सेंट्रलाइज्ड xylem and phloem, xylem and phloem, ठीक है। विनका में क्या होता है, सेंट्रलाइज जाइलम एंड फ्लोएम होता है, सेंटर में होता है। फिफ्थ पॉइंट से आप क्या याद रखोगे, जो सीडी मिली वो कहां मिली, डिजिटल ओवन में। देखो डिजिटल ओवन ना, अपने पास एक ट्रिक थी, किस चीज की ट्रिक थी कि डिजिटल ओवन में मतलब कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स कौन कौन सी ड्रग्स में एब्सेंट होते हैं, तो मैंने बताया था डिजिटल ओवन, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स कौन कौन सी ड्रग में एब्सेंट होते हैं, डिजिटल ओवन। ओ से था ओपियम, वी से विनका, ई से अर्गोट, एन से नक्सवोमिका, डिजिटल से डिजिटालिस, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, विनका आ रहा है ना, वी से विनका, तो याद रखना कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स आर एब्सेंट इन विनका, ठीक है। डिजिटल ओवन बेसिकली ट्रिक है, उससे कंफ्यूज मत होना। ट्रिक बताई थी मैंने, जिन जिन ड्रग्स में कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स एब्सेंट होते हैं, तो ट्रिक थी डिजिटल ओवन, OVEN, ठीक है। डिजिटल से था आपका डिजिटालिस में एब्सेंट होते हैं, डिजिटालिस में एब्सेंट होते हैं क्या, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स। ओ से था ओपियम, वी से था विनका जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ई से क्या था अर्गोट में भी एब्सेंट होती हैं, ठीक है। एन से नक्सवोमिका, ठीक है। ये ड्रग्स हैं जिनमें क्या होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स एब्सेंट होते हैं, बस माइक्रोस्कोपी इतनी थी। आगे लिखो केमिकल कॉन्स्टेंट्स। मेन केमिकल कॉन्स्टेंट कौन कौन से हैं, विन क्रिस्टीन और विन ब्लास्टीन, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, देखो केमिकल कॉन्स्टेंट्स याद रखना, पहले याद रखना इसमें देखो मेन चीफ केमिकल कॉन्स्टेंट्स हैं, विन क्रिस्टीन और विन ब्लास्टीन, ठीक है। विन CRISTIN, विन क्रिस्टीन एंड विन ब्लास्टीन। आपको पता है पहले विन क्रिस्टीन और विन ब्लास्टीन को पहले एज अ एंटी डायबिटिक ड्रग के तरीके से यूज किया जाता था, एज अ एंटी डायबिटिक पर्पज में यूज किया जाता था इसको, ठीक है। लेकिन जब एक्सट्रैक्ट किया गया विनका में से, मतलब पूरा विनका प्लांट यूज किया जाता था, जब एक्सट्रैक्ट किया गया विन क्रिस्टीन और विन ब्लास्टीन को, तब पता चला कि भाई उनकी तो एंटी डायबिटिक एक्टिविटी है ही नहीं, प्रॉपर्टी है ही नहीं, ठीक है। बाद में पता चला कि ये तो एंटी न्यूप्लास्टिक एक्टिविटी है, इनकी एंटी कैंसर एक्टिविटी है, ठीक है। पहले इनको एज अ डायबिटीज पर्पज में यूज किया जाता था विनका प्लांट को, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट के लिए। जो आपका विनका प्लांट है, इनके जो केमिकल कॉन्स्टेंट्स हैं, इनमें डायमेरिक इंडोल रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। देखो बेसिक रिंग क्या है, बेसिक रिंग जो प्रेजेंट है विन क्रिस्टीन और विन ब्लास्टीन में, वो है तो क्या इंडोल ही है, ठीक है, लेकिन डायमेरिक इंडोल है। डायमेरिक का मतलब 2 इंडोल रिंग्स प्रेजेंट है। यहां लिखोगे इट कंटेन्स, विनका कंटेन्स डायमेरिक इंडोल रिंग्स, ठीक है, मीन्स 2 रिंग प्रेजेंट्स है।
अब देखो जो डायमेरिक है ना, मैं बताता हूं अभी, दो रिंग है, एक तो है बेसिक रिंग, ठीक है, और जो दूसरी है वो है अपने पास डाईहाइड्रो इंडोल रिंग। डाईहाइड्रो इंडोल रिंग से क्या पता चल रहा है कि जो इंडोल रिंग है उस पे क्या लगे हैं, दो OH ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। डाईहाइड्रो का मतलब क्या होता है कि इंडोल रिंग पे दो OH ग्रुप अटैच हैं इंडोल रिंग पे, समझ आया। इंडोल रिंग पे दो OH ग्रुप अटैच हैं, ठीक है। और ये बेसिक रिंग है, ये सिर्फ कौन सी है, ये ओनली इंडोल रिंग है, ठीक है। मतलब दो इंडोल रिंग है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं डायमेरिक इंडोल रिंग। एक इंडोल रिंग है और दूसरी डाईहाइड्रो इंडोल रिंग है, और ये दोनों आपस में अटैच हैं, ठीक है। इसका नाम है, बेसिक रिंग का नाम है, इट इज नॉन एज, या लिख लो दिस रिंग, बेसिक रिंग, दिस रिंग इज नॉन एज क्या बोलते हैं हम इसको, कैथरैंथीन। क्या, CATHA कैथा RANTHIN, कैथरैंथीन, ठीक है। और जो डाईहाइड्रो इंडोल रिंग है इसको क्या बोलते हैं, इस रिंग को बोलते हैं, दिस रिंग इज नॉन एज विंडोलिन। क्या बोलते हैं, विंडोलिन, VINDOLINE, विंडोलिन, ठीक है। ये लर्न कर लेना, देखो इंडोलिन से इंडोलिन आ रहा है ना, तो विंडोलिन। कैथरैंथस रोजियस जो स्टैंडर्ड वैरायटी है, कैथरैंथस रोजियस, ठीक है। तो कैथरैंथस और विंडोलिन, ये दो रिंग प्रेजेंट होती हैं, किसमें, सारे विनका के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, ठीक है। अब देखो विनका में और विनक्रिस्टीन में, ठीक है, यहां लिख लो, बोथ रिंग्स आर प्रेजेंट इन विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टीन। तो फिर डिफरेंस क्या है भाई, जब दोनों रिंग प्रेजेंट ही है तो हम विनक्रिस्टीन को विनब्लास्टीन से डिफरेंशिएट कैसे कर पा रहे हैं, क्वेश्चन ये है। तो कैसे कर पा रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो पहले लर्न करो कि जो विनब्लास्टीन है उसमें कौन सी रिंग है, कैथरैंथीन रिंग भी है, ठीक है। उसके अंदर CATHARAN कैथरैंथीन रिंग भी है और विंडोलिन रिंग भी है विनब्लास्टीन में। और जो विनक्रिस्टीन है इसमें भी कैथरैंथीन रिंग भी है, और इसके अंदर भी विंडोलिन रिंग भी है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस कहां पे है, तो डिफरेंस आपको देखना है। देखो डिफरेंस के लिए मैं कोई यूनिक सा कलर यूज कर रहा हूं, डिफरेंस को इससे देखते हैं, चलो ठीक है। तो देखो डिफरेंस क्या है, विंडोलिन दोनों ही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सेम है, इनमें कोई चेंज नहीं है। और विंडोलिन रिंग कौन सी है, डाईहाइड्रो इंडोल रिंग, मतलब इंडोल रिंग पे दो OH लगे हुए हैं, लोकेशन मुझे नहीं पता कहां पे अटैच हुए हैं, ठीक है। तो कहां पे लगे हुए हैं वो, दो OH लगे हुए हैं, तो ये दोनों सेम होती हैं, विनक्रिस्टीन में भी विनब्लास्टीन में भी। चेंज कहां आता है, चेंज आता है कैथरैंथीन रिंग में।
जो कैथरैंथीन रिंग है, कैथरैंथीन रिंग क्या है, बेसिक इंडोल रिंग ही है ना, तो कैथरैंथीन रिंग में CH3 ग्रुप अटैच होता है, समझ आया। और कैथरैंथीन रिंग में विनक्रिस्टीन में CHO ग्रुप अटैच होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। अब आप इन दोनों को लर्न कैसे करोगे, तो लर्न करने के लिए आप क्रिस्टीन वाले को लर्न करो। देखो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक याद करना, इसके लिए क्या ट्रिक याद करोगे, क्रिस्टीन जो है ना, क्रिस्टीन, इसमें क्रिस्टीन आ रहा है ना, तो क्रिस्टीन या क्रिस्टी बोल लो, क्रिस्टीन खो गई, खो गई, तो इससे क्या पता चल जाएगा हमें, CHO खो किस में प्रेजेंट है, विनक्रिस्टीन में, और जो बचा उसमें क्या प्रेजेंट है, CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। बस ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। पर याद रखना जितने भी केमिकल कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट है विनका में, वो क्या है, वो डायमेरिक इंडोल्स रिंग प्रेजेंट है उनमें, ये दोनों आपस में अटैच हैं, ठीक है। बस इसमें इतना है, यूज आपको पता है, यूज और डाल लो। यहाँ पे मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं करा रहा उसका, विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन का, नहीं वो भी बहुत फिर लेंथी हो जाएगा। यूजेस लिख लो विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन के, ठीक है। यूज क्या है पता है हमको, एंटीनियोप्लास्टिक, यूज्ड एज एंटी कैंसर और यूज्ड एज एंटी कैंसर एजेंट, ठीक है, और एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग है, ठीक है। और यूज मेनली कौन से कैंसर में यूज की जाती है, विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन। देखो जो विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन है, जो विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन है ना, वो मोस्टली कौन से कैंसर में यूज की जाती है, मोस्टली यूज्ड इन हॉजकिंस लिम्फोमा, हॉजकिंस नहीं, हॉजकिंस तो टेस्ट था, हॉजकिंस याद आ रहा है मेरे को, हॉजकिंस लिम्फोमा में यूज करते हैं, LYMPH। देखो जो हॉजकिंस लिम्फोमा होता है ना, HOD है ये, ठीक है, HOD हॉजकिंस लिम्फोमा। जो हॉजकिंस लिम्फोमा होता है ये कौन सा कैंसर होता है, ये बेसिकली इम्यून सिस्टम का कैंसर होता है, कैंसर ऑफ इम्यून सिस्टम, कैंसर ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है, इम्यून सिस्टम का कैंसर होता है। जैसे जैसे ये कैंसर एक्सरवेट होता जाता है, बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारी बॉडी पैथोजन से, बाहर के बैक्टीरिया से फाइट करना बंद कर देती है, ठीक है। बस इतना है, ये अपने कंप्लीट हो गया इंडोल, ठीक है।